नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप किस तरह से अपने ईपीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। यानी कि आप पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को कैसे फिल कर पाएंगे घर बैठे अपने ही मोबाइल से। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने ही मोबाइल से अपने पीएफ अकाउंट में ईपीएफ नॉमिनेशन को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सच में अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को फिल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में पूरा तरीका बताया गया है आप किस तरह से नॉमिनी को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली ईपीएफओ लिख करके सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ईपीएफओ लिख करके सर्च कर लेना है। आप जैसे ईपीएफओ लिख करके सर्च करेंगे सबसे ऊपर में ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट शो करेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको इस साइट को डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में ऑन करने के लिए जो राइट हैंड साइड की ओर जो 3 लाइन्स दिख रहे हैं आपको उस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिख रहा है उसमें टिक मार्क लगा लेना है। देन यहाँ पर आपका साइट डेस्कटॉप साइट में ऑन हो जाएगा। देन यहाँ आपको थोड़ा सा पेज को जूम कर लेना है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की सर्विस का बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है फॉर एम्प्लॉइज उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे पेज रिलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा सर्विस में मेंबर यू एन ऑनलाइन सर्विसेज, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप शो करेगा, आपको यहाँ पर पॉपअप को क्लोज कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने साइन इन बटन पर क्लिक किया यहाँ पर सेकंड फैक्टर लॉगिन ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल से रिसीव्ड ओटीपी को फिल कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल पर रिसीव्ड ओटीपी को फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपना ओटीपी और कैप्चा को बराबर से फिल कर लिया है। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको ऊपर में पॉपअप शो करेगा ई नामांकन सुविधा ई हस्ताक्षर के माध्यम से उपलब्ध है। यहाँ पर नीचे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ई नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल विद ई साइन इन। तो दोस्तों अगर आपका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ रहेगा तो ये ऊपर मैसेज शो करेगा। आप यहाँ से फाइल नाउ पर क्लिक करके भी इसको ई नॉमिनेशन कर सकते हैं या फिर आप इसे लेटर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अभी लेटर कर देते हैं। और आप यहाँ होम पेज से कैसे कर पाएंगे, होम पेज से आपको करने के लिए क्या करना है, आपको ये जो मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो सेकंड लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है ई नॉमिनेशन, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही ई नॉमिनेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेंबर की प्रोफाइल दिखाई देगी जहाँ पर यूएन नंबर, मेंबर की नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनेशन हिस्ट्री में यहाँ पर नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फॉन्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस मेंबर आईडी में अभी तक नॉमिनी फिल नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से नॉमिनी को कैसे फिल कर लेना है, आपको क्या कर लेना है, ये ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड का, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा फिर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल डिटेल है सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है फैमिली डिक्लेरेशन का, फैमिली हैविंग, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फैमिली है तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए और अगर आपका फैमिली नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे फैमिली है तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप जैसे यस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका यहाँ पर आपको आधार नंबर को एंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर उनका आधार नंबर को एंटर कर लेते हैं जिनको हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आधार कार्ड नंबर को फिल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम फिल कर लेना है। यहाँ पर नॉमिनी का नेम दोस्तों यहाँ पर जो आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है उसी प्रकार से लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं करनी है। अगर आप एक भी स्पेलिंग मिसमैच करते हैं तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, आप नॉमिनी ऐड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर एरर शो कर जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर नाम को फिल कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर नॉमिनी का नेम को फिल कर लेते हैं। देन दोस्तों नेम के बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक कैलेंडर शो करेगा, आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है। आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, आप यहाँ से कैलेंडर से ऊपर नीचे करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो सेलेक्ट जेंडर दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर से आपको मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप मेल को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फीमेल को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो फीमेल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम मेल को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वाइफ, सन, डॉटर, डिपेंडेंट, फादर, मदर, ये बहुत सारे ऑप्शन वगैरह, आप जिसको भी यहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम इस मेंबर आईडी में फादर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो डिपेंडेंट फादर है हम उस पर क्लिक कर लेंगे। उतना कुछ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर यहाँ पर मेंबर का, नॉमिनी का दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो सेम एज मेंबर लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर जो खाली बॉक्स दिख रहा है आप उस पर टिक मार्क लगा सकते हैं। आप उस पर टिक मार्क लगा देंगे तो जो भी मेंबर का यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मेंबर और नॉमिनी दोनों का एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगा लेते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने उस पर टिक मार्क लगाया, जो भी मेंबर का एड्रेस है वो यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सिर्फ एक फोटो अपलोड करना है नॉमिनी का। फोटो को अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ लिखा हुआ आ रहा है, हमको उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको जो चूज फाइल दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको गैलरी से एक फोटो चूज कर लेना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक फोटो चूज किया है तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, द साइज ऑफ फोटोग्राफ कैन नॉट बी मोर देन 100 KB। तो दोस्तों हमने जो फोटो सेलेक्ट किया है उसका साइज 100 KB से ज़्यादा है, तो ये नहीं ले रहा है। तो दोस्तों आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके फोटो का साइज 100 KB से नीचे ही हो। तो चलिए दोस्तों हम एक दूसरा फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो 100 KB से कम होगा। फोटो को चूज कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप अपलोड किए हैं वो फोटो का यहाँ पर प्रीव्यू शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर फोटो का प्रीव्यू दिखा दे रहा है। हमको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर से जो अपलोड फोटोग्राफ लिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड फोटोग्राफ, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों हमने जैसे ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर फोटो शो करने लग गया है। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है अभी नॉमिनी फिल करने के लिए। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। देन यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन बॉक्स, उस पर आपको टिक मार्क लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका फैमिली डिटेल्स सेव हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अभी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे चले जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ईपीएफ नॉमिनेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको उस पर टिक मार्क लगा लेना है। आप जैसे उस पर टिक मार्क लगेंगे, जो फैमिली डिटेल्स आपने ऐड कर रखे थे वो फैमिली डिटेल्स यानी कि वो नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और भर लेना है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, यहाँ पर 0.00% शो कर रहा है। यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर लेना है। आप इन नॉमिनी को कितना परसेंट का अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अगर आप एक ही नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 100% कर लीजिए। अगर आप इनको 50% का नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 50-30% का, तो अपने अनुसार यहाँ पर कितने का भी नॉमिनी बना सकते हैं। चलिए जैसे हम इन्हें 100% का नॉमिनी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 100% लिख लेते हैं। दोस्तों वहाँ पर 100% कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव ईपीएस नॉमिनेशन को क्लिक कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर 50% करके और एक नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक ही करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर सेव ईपीएस नॉमिनी पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ईपीएफ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। आपको फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ईपीएफ नॉमिनेशन ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको थोड़ा सा और नीचे चले जाना है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएस नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ईपीएस नॉमिनेशन में यानी कि ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का नॉमिनेशन है, आप यहाँ पर किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। वो जो ईपीएफ नॉमिनेशन किए थे दोस्तों, वहाँ पर आपके ईपीएफ अमाउंट का नॉमिनेशन था। यहाँ पर आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन का ईपीएस नॉमिनेशन करना है। तो यहाँ पर फिर से आपको डिटेल्स फिल कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ पर जो प्रोसेस वहाँ पर किए थे वही प्रोसेस आपको फिर से यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमने नॉमिनी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। दोस्तों यहाँ पर जो नॉमिनी का एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैनुअली फिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो सेम एज मेंबर का ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप नॉमिनी का एड्रेस को मैनुअली फिल कर लीजिए। जो ऊपर में है उसको सेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, अगर आप सेम पर्सन को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक मार्क लगा लेना है। देन यहाँ पर आपको सेव ईपीएस नॉमिनी पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका ईपीएस का डिटेल्स भी सेव हो चुका है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नॉमिनेशन का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नॉमिनेशन एंट्री टाइम, यानी कि यहाँ पर नॉमिनी एंट्री टाइम यहाँ पर शो करेगा। जिस भी टाइम पर यहाँ पर नॉमिनी एंट्री किए हैं उसका डेट और टाइम शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्यू दिया है उसके नीचे एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करके पीडीएफ को देख लेना है। देखिए हमने जैसे ही व्यू के नीचे का फाइल को क्लिक किया तो हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स शो कर रहा है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाके पूरा डिटेल्स को चेक कर लेना है, आपने बराबर फिल किया है या नहीं। तो दोस्तों वहाँ से आप पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर जो एडिट ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके जो आपने गलत भर रखे हैं उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सब कुछ बराबर भर रखे हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ई साइन पर क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद हमारा नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी ई साइन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए ई साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है जब तक प्रोसेसिंग होगा तब तक। सो दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका हस्ताक्षर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप ई साइन इन करने के लिए अभी आपका पेज रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अब यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स लिखा हुआ, आपको उस पर टिक मार्क लगा लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे पेज फिर से लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पर पेज लोडिंग लेने के बाद सीडेक का ई साइन सर्विस आ गया है।
यहाँ पर आप ई साइन इन आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या फिर यूआईडी टोकन से कर सकते हैं। आप जिस किसी से भी करना चाहते हैं उस पर टिक मार्क लगा लीजिए। जैसे हम आधार नंबर पर करना चाहते हैं हम तो आधार नंबर पर टिक मार्क लगा लिए हैं। देन यहाँ पर हमको आधार नंबर को एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ई हस्ताक्षर पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया तो आपका यहाँ पर ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ से बैक चले आना है और उसके बाद यहाँ पर जो मैनेज दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन हिस्ट्री दिखाई दे रहा है उस पर आपको देखिए सीरियल नंबर 1 स्टेटस में नॉमिनी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नॉमिनी की डिटेल्स देखना है तो यहाँ पर जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है नॉमिनी के डिटेल्स के नीचे उस पर क्लिक करके आप नॉमिनी की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनेशन डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में बताए गए स्टेप से आप अपने ईपीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन को करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।